आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक की। तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक पर मंडे को निवेशकों की काफ़ी नज़र रहने वाली है। दरअसल बात यह है कि रेलटेल ने गुरुवार को देर शाम चौथी तिमाही के लिए अपने नतीजों की घोषणा कर दी है। रेलटेल ने बताया है कि चौथी तिमाही के दौरान उसका मुनाफा 25% तक बढ़ गया है। कंपनी का रेवेन्यू के फ्रंट पर भी कामयाबी मिली है और यह 28% तक बढ़ गया है। शानदार रिजल्ट के साथ कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड देने का भी फैसला किया है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। रेलटेल ने बताया कि चौथी तिमाही के दौरान उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 25% बढ़कर 142 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि एक साल पहले कंपनी का नेट जो प्रॉफिट था वो 114 करोड़ रुपये था। रेलटेल का रेवेन्यू भी 28% बढ़कर पिछले साल से 1669 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल ये 1308 करोड़ रुपये था, जो अब 1669 करोड़ रुपये हो गया है। इसके हम स्टॉक पर नज़र डालें तो इसका स्टॉक 323.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो मार्केट कैप है वो 10,383 करोड़ रुपये है। इसका जो 52वीं की जो हाई है वो 478 और 52वीं की लो 245 रुपये है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कंपनी का वेटा सालाना आधार पर 30% से बढ़कर 180 करोड़ रुपये से पहुंच गया है। 180 रुपये करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का इवेटा मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 14% पर स्थिर था। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 1.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की योजना बनाई है। यह अंतरिम डिविडेंड उसी वित्त वर्ष में पहले से दिए गए 2 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड के अतिरिक्त होगा। यानी इस वित्त वर्ष में कंपनी लगभग ये 3 रुपये 25 पैसे तक का डिविडेंड देने की तैयारी कर रही है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसका भुगतान भी तभी किया जाएगा जब शेयरधारक आगामी AGM में इसे मंजूरी देंगे। मंजूरी मिलने पर कंपनी AGM में आधिकारिक घोषणा की तारीख है 30 दिन के भीतर डिविडेंड का भुगतान कर देगी। यानी कंपनी की मीटिंग में जब डिविडेंड को मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद 30 दिन के भीतर ये भुगतान निवेशकों को कर दिया जाएगा। अभी इसकी कोई डेट ज़्यादा कोई फिक्स नहीं हुई है, हो जाएगी। उसके बाद 30 दिन के अंदर इसका डिविडेंड निवेशकों को दे दिया जाएगा। तो इसमें निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी आपसे निवेश कर सकते हो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।